हेलो बच्चों। बच्चों आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है वन नोइंग आर नंबर्स, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज ली थी हमने 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन था वो किए थे। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए पहले, ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से और इजीली वे में सॉल्व कर सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। देखो वो कहता है कि प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। क्या मतलब हुआ इसका कि देखो क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। वो कहता है कि ये आपको न्यूमरेशन फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में आपको कोई नंबर लिख के दे दिया गया है। आपको उनको न्यूमरल फॉर्म में करना है, यानी कि आपको उनको डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। यानी कि वर्ड्स को आपको क्या करना है, डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। देन लिखने के बाद क्या करना है, कोमा लगाना है करेक्टली। देखो कोमा भी करेक्टली कैसे लगेगा उसको बाद में देखेंगे। पहले इसको जो हमें दी गई है हम न्यूमरेशन, उसको हम पहले न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं, यानी गिनती की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे। 73,75,307। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये कौन से सिस्टम में हमें न्यूमरेशन दी गई है, यानी ये जो लिख के दिया गया है वो कौन से सिस्टम में दिया गया है, इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर आपको ये ध्यान हो तो पिछली जो वीडियो की थी क्वेश्चन नंबर 1, वहीं पे हमने लिखा था, वहीं पे हमारी हेल्प हुई थी, तो वही मैंने अभी सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो लैक वाला किसके अंदर आता है, लैक वाला आता है हमारा इंडियन सिस्टम में। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि हाँ भाई ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से न्यूमरेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल सी चीज। 73 लाख यहीं से स्टार्ट होंगे। 73 लाख, लैक वाला कहाँ है हमारे पास, ये हमें देखो क्या करना है, ध्यान रखना। अगर जिसको प्लेस वैल्यू चार्ट याद ना हो तो अभी भी बता दूं, क्या करेंगे। देखो ये लैक वाले का ग्रुप है, लैक 10 लाख यही होता है। 73 कैसे लिखोगे, 73 ऐसे लिखोगे। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये 10 लाख की फॉर्म में दिया हुआ है। तो 73 लाख के बाद क्या आता है हमारे पास, 1000 वाले। तो क्या देखते कि क्या 1000 वाली दी हुई है। 73 के बाद लाख के बाद हमें बोला गया 75,000, मतलब अब मुझे हाँ पता है कि लाख के बाद किसका आता है नंबर, यहाँ पे इधर 1000 वाले का, तो वो दी हुई है, यानी 75। यहां पे 10 से मल्टीपल करके दिया हुआ है, तो 75 किया, 1000 हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास 100 टेंस वंस। अब देखते हैं 100 की काउंटिंग दी हुई है 307। 307 को आप कैसे लिखोगे, 307, 307। अब क्या बन गया ये 73,75,307 हो गया, सिंपल। और क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब बारी आती है कोमा लगाने की। देखो मैंने क्या कहा था, कोमा वाला बाद में देखेंगे, क्यों, पहले हमें यह देखना था कि कौन से सिस्टम के हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से या इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि दोनों में जो कोमा लगाने वाला तरीका होता है या जो भी मेथड होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखो पहले वाले में 3 चीजें आती है, 1, 10, 100, यानी 3 के बाद कोमा लगेगा, 1, 2, 3 लगा दिया पहला कोमा। ओके उसके बाद कितने का ग्रुप होता है, 1000 वाले का 2 का होता है, 1000 10,000 का, यानी अब 2 के बाद लगाएंगे। ओके उसके बाद होता है हमारे पास लैक वाले का, तो उसमें होते 2 चीजें, लैक 10 लाख, तो 2 के बाद गिनती खत्म हो गई, लिखने की जरूरत नहीं कोमा लगाने की। ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते, ऐसे ही सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, तरीका पता चल गया, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या कहता है, 9,05,41,। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 9,05,41। अब देखो करोड़ किसके अंदर आता है, इंडियन सिस्टम में। मुझे पता चल गया कि ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से है। 9 करोड़ मतलब कि आपको क्या करना है, 9 कैसे लिखोगे, ऐसे
करोड़ के लिए आगे चलते हैं। ये है करोड़ वाला। करोड़ के ऊपर क्या आती है, लाख वाली डिजिट आती है। ये कितनी दी हुई है, ये सिर्फ 5 लाख दी हुई है, बट करोड़ के ऊपर 10 लाख वाली आती है। समझे बात, ये सिंपल 5 दी हुई है, बट ये 10 करोड़ या उसमें होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस वाली को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वाली में तो कुछ नहीं दिया हुआ। 5 तो सिंपल इसमें आता है लाख वाले में, तो क्या करें, 10 वाली की जगह 0, 5 लाख, 5 लाख मतलब 5 लिख देंगे। अब लाख के बाद क्या चीज आती है, 10,000, 1000। क्या मुझे 10,000 और 1000 वाली चीज दी हुई है, नहीं दी हुई, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 वाली को 0 कर दूंगा और 1000 वाली को भी 0 कर दूंगा। दोबारा समझाता हूं ताकि आगे इजी हो जाए। 9 करोड़, देखो 9 करोड़, करोड़ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से 9 लिख लिया। इसके बाद क्या चीज आती है, 10 लाख। अब मेरे को दिया हुआ 9 करोड़ के बाद 5 लाख, 5 लाख तो सिंपल 5 लिख के कर सकता हूं, तो बट यहां पे 10 वाली डिजिट चलती है, तो मुझे 10 वाली डिजिट को 0 करना पड़ा। ओके, फिर 5 लाख के लिए 5 लिख दिया। 5 लाख के बाद हम गए ऊपर की तरफ, तो आता है 10,000। 1000 वाली कोई आगे दी हुई है, बिल्कुल भी नहीं दी हुई, तो 10,000 की जगह 0, 1000 वाले की जगह 0, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ। उसके बाद 41, ऊपर आता है 100। 41 तो सिंपल 41 करके लिख सकता हूं, 100 वाली में तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह भी 0। 41 सिंपल ऐसे। क्लियर हुआ, जौन सी चीज इसके हिसाब से ना दी हो उस वाली को हमें 0 लिख देना है, बाकी जो डिजिट जो मैं बोला गया 9, 5 जो भी, उसको लिखते जाओ, बस आपके पास आंसर आ गया। अब बारी आती है वही कोमा लगाना, तो वही है, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यही होता है ना, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसी चलती है ना, तो लग गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख 41, इसलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। क्लियर हुआ, इसे एक बार ट्राई कर लीजिए दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सी पे। 7 करोड़ 52 लाख 21,302, काफी इजी है ये तो, सिंपल डायरेक्टली दिया हुआ है। देखो 7 करोड़, करोड़ वाला कहां है, यहां पे, तो इस पे आ गए, 7 करोड़ दिया हुआ है, सिंपल 7। आगे चलते हैं 52 लाख, 52 लाख, करोड़ के ऊपर कौन सी आती है, 10 लाख वाली डिजिट, ये 52 है, तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 52 को, ठीक है, तो मेरे दोनों कवर हो गए, 10 लाख और लाख वाले इसी में कवर हो गए, 52 लिखने की वजह से लाख वाली हो गई। लाख वाले के बाद देखो 21,000, 1000 वाली आती है लैक्स के ऊपर, तो क्या होगा 21, 21 कैसे लिखोगे, 10 लाख 10,000 वाले में आते हैं 21, तो 21 हो गया, 1000 वाला कवर हो गया। उसके बाद 300, 1000 के बाद क्या आता है 100 वाली टर्म, 100 में दिया हुआ है, तो 300 है, 300। फिर क्या दिया हुआ है 2 में मतलब क्या हुआ, 10 वाली नहीं दी हुई, 100 के बाद 10 वाली आनी चाहिए थी, नहीं दी हुई, तो 302 कैसे लिखते हो, 302। हमने क्या किया, इस 10 वाली को 0 करना पड़ा, क्योंकि ये नहीं दी हुई थी, बाकी आंसर हो गया आपका। सिंपल सी चीज, क्या करना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो क्या करेंगे वही, पहले 3 के बाद कोमा, उसके बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ, आगे चले। अगला आता है 58,423,000, ओके, 202। इसको आपको क्या करना है, लिखना है न्यूमरल में। अब देखो ये गिनती, ये जो न्यूमरेशन है इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड फॉलो करो, सब हो जाएगा। देखो कैसे, 58 मिलियन, पहले मिलियन वाले में चलते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे चलता है। 58 मतलब क्या हो गया, 10 के मल्टीपल वाला है, तो 10 मिलियन वाले में आ जाएंगे, इस वाले पे आ गए हम। 58 लिखूंगा मैं, 58 लिखा, मिलियन हो गया मेरा, ओके। मिलियन के बाद क्या आता है इसमें, मिलियन वाली चीज हो गई 100,000। देखते 100,000 वाली टर्म दी हुई है 423,000। जी हाँ, देखो 100
1000 वाली टर्म दी हुई है, 423,000, 100,000 वाली टर्म आनी थी, दी हुई है, तो 423,000 वाली टर्म होगी मेरी। ओके, अब आगे चलते हैं। उसके बाद 202 सिंपल दिया हुआ है, 1000 वाली ये हो गई, 3 हो गई, 100 आता है उसके बाद, 100 वाली दी हुई है, कितनी है 202, 2 लिखा, 10 वाली में कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 कर देंगे, फिर 2, यानी कि देखो अब क्या बन गया, 423,202, यही हुआ। कोमा कैसे लगाना है, देखो इनका ग्रुप कैसे होता है, ये 3 का, फिर इनका चलता है 3 का, और इसका भी चलता है 3 का, यानी 3 के बाद कोमा लगना है, 3, 1 2 3 हो गया, सिंपल सी बात, क्लियर हुआ। जहां पे जो चीज ना दी हो उसको 0 कर दो, बाकी आंसर बना लो, सिंपल सी चीज। आगे करते हैं, 23,30,010, 23,30,010, सिंपल सी चीज, इंडियन सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। 23 लाख किस में आएगा, 10 लाख वाले में, क्योंकि 23 है, 20 मतलब मल्टीपल ऑफ 10 में है, तो 23 लिखेंगे कैसे, 23 लिखा ऐसे। ओके, लैख वाला हो गया। आगे चलो, लैख वाले के बाद आता है 10,000 वाला, 30,000, यानी यहाँ 30 कैसे लिखोगे, 10 के मल्टीपल में होता है, तो 30,000 मतलब 1000 वाली टर्म दी हुई है। ओके, 1000 वाला हो गया। उसके बाद आता है 100 वाली टर्म दी हुई है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो 0। उसके बाद 10 वाली टर्म दी हुई है, जी हाँ दी हुई है 10, यानी 110, सिंपल। क्या करेंगे, कोमा लगाना है, 3 के बाद लगता है, 3, ये हो गया आपका 23 लाख, सॉरी ये हमारा इसका था ना, इंडियन सिस्टम के हिसाब से है, तो इसमें तो कैसे लगेगा, 3 के बाद और फिर 2 के बाद, ये हो गया। ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का, कि कैसे हमें कोमा लगाना है और कैसे जो न्यूमरेशन दी है उसको हमें न्यूमरल्स में लिखना है। क्लियर हो गया, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन इसमें से कई बार आते भी हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा, बच्चों को हो सके तो जो भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।